हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। संविधान के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन या जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, है ना, जिसमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो उनके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उद्देशिका की भाषा। पिछला जो हमने पढ़ा था वह था उद्देशिका की विचार। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखकर आंसर को करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका की भाषा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका का विचार पूछेगा तो आपको लगाना है यूएसए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल 2 बार, केवल 3 बार, केवल 4 बार या केवल 1 बार? तो कितनी बार संशोधन किया गया है संविधान की उद्देशिका में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 बार। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में 1 बार क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन या 48वें संविधान संशोधन में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की उद्देशिका में संशोधन अधिनियम किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यह आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों से, संविधान में संसद के वर्णन से, संविधान में नागरिकता से या संविधान की प्रस्तावना से। तो जिसको आंसर पता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में लिया गया है संविधान की प्रस्तावना से। तो क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ठाकुर दास भार्गव, ऑप्शन डी BN राव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा था? प्रस्तावना को कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? ऑप्शन देखिए, NA पालखीवाला, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NA पालखीवाला। इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी मोहनलाल, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी KM मुंशी। KM मुंशी ने संविधान प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त दोनों। देखिए यहाँ पर संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को भी कहते हैं और प्रस्तावना को भी कहा जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शंस, मैं भारत का एक व्यक्ति, ऑप्शन बी हम भारत के लोग, ऑप्शन सी मैं भारत का प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी मैं भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम भारत के लोग। भारत की संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट का, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव का, ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किनके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस देख के बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव
जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन देखिए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन बी, हिंदू राष्ट्र। ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनता तंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्दों से। यह तो कई बार रिपीट हुआ है ना, जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन देखिए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आंसर करिए इसका क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। क्या को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन देखते हैं। पद तथा अवसर की समानता को,
आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को। सॉरी, आपका ये ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। ठीक है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक भी है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिकता के नाम से, ऑप्शन बी संविधान के नाम से, ऑप्शन सी उद्देशिका के नाम से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सार्वभौमिकता के नाम से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग, क्या अर्थ है इसका? संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक धर्म, ऑप्शन बी संप्रभु शक्ति, ऑप्शन सी एक देश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु शक्ति। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ है संप्रभु शक्ति। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 20 संविधान के क्वेश्चंस। यह बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षा में, तो आपको इनको याद रखना है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह जानकारी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।